एक, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न एक, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी निश्चित नहीं हो सका है। सही उत्तर है बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला सवाल 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। सही उत्तर है डी क्रीट की सभ्यता। प्रश्न 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सही उत्तर है डी। प्रश्न 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए सुरकोटदा, बी वणावली, सी लोथल, डी कालीबंगा। सही उत्तर है ए सुरकोटदा। प्रश्न 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, या डी उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है ए राजस्थान में। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा, या डी लोहा। सही उत्तर है ए टेराकोटा। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, या डी लौह युग। सही उत्तर है ए कांस्य युग। प्रश्न 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, या डी कृषि। सही उत्तर ए व्यापार। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, या डी जनजातीय। सही उत्तर बी शहरी। प्रश्न 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, या डी लकड़ी से। सही उत्तर ए ईंट से। प्रश्न 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, या डी जौ। उत्तर सी कपास। प्रश्न 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, या डी दयाराम साहनी। उत्तर है डी दयाराम साहनी। 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, या डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर बी लोथल। प्रश्न 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो, डी लोथल। सही उत्तर है डी लोथल। प्रश्न 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। सही उत्तर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। प्रश्न 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ए ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं, बी ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, सी केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं,
डी ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे। सही उत्तर है ए ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। प्रश्न 18 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी या डी 1921 ईस्वी। सही उत्तर है डी 1921। प्रश्न 19 हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। सही उत्तर है सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न 20 हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति रिक्त स्थान थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित या डी जाति आधारित। सही उत्तर है ए उचित समतावादी। प्रश्न 21 सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। पृष्ठ संख्या 2 प्रश्न 22 हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी गोलाकार। सही उत्तर सी त्रिभुजाकार। प्रश्न 23 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में नदी है उसके सामने। सूची ए के अंतर्गत ए हड़प्पा, सूची बी में उसके सामने लिखा है 1 में रावी, बी में लिखा है मोहनजोदड़ो और सूची 2 में नदी है उसके आगे सिंधु, सी में स्थल है लोथल और नदी है भोगवा, डी में स्थल के अंतर्गत कालीबंगा और सूची 2 में नदी के अंतर्गत घग्गर। सही उत्तर इस प्रकार है हड़प्पा में नदी है रावी, मोहनजोदड़ो में नदी है सिंधु, लोथल में नदी है भोगवा और कालीबंगा में नदी है घग्गर। प्रश्न 24 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बड़ावली। सही उत्तर है सी कालीबंगा। प्रश्न 25 सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चंदहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बड़ावली। सही उत्तर ए कालीबंगा। प्रश्न 26 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर बी सिंध। प्रश्न 27 सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। सही उत्तर ए मोहनजोदड़ो में। 28 सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। सही उत्तर ए आद्य शिव। प्रश्न 29 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बड़ावली, डी लोथल। सही उत्तर डी लोथल। प्रश्न 30 मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। सही उत्तर मृतकों का टीला डी। प्रश्न 31 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। सही उत्तर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 32 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। सही उत्तर सी बैल। प्रश्न 33 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। सही उत्तर ए अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न 34 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी लोथल।
प्रश्न 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। सही उत्तर है ए हड़प्पा। प्रश्न 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। सही उत्तर है ए हड़प्पा संस्कृति में। अगला सवाल 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। सही उत्तर डी लोग लोहे से परिचित थे। प्रश्न 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1। सूची 1 में ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, उसके आगे सूची 2 में लिखा है 1 मांडा और जम्मू। सूची 1 में बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सूची 2 में लिखा है दैमाबाद या महाराष्ट्र। सूची 1 में सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सूची 2 में उसके सामने लिखा है 3 आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश। सूची 1 में डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, सूची 2 में उसके सामने लिखा है 4 नंबर पे सुतका गेंडर या बलूचिस्तान। सही उत्तर है सूची 1 में ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, उसके आगे सूची 2 में लिखा है 1 मांडा और जम्मू। सूची 1 में बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सूची 2 में लिखा है दैमाबाद या महाराष्ट्र। सूची 1 में सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सूची 2 में उसके सामने लिखा है 3 आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश। सूची 1 में डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, सूची 2 में उसके सामने लिखा है 4 नंबर पे सुतका गेंडर या बलूचिस्तान। प्रश्न 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। सही उत्तर ए चेनाब। प्रश्न 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में था किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। सही उत्तर बी सतलज। प्रश्न 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, डी आलमगीरपुर में। सही उत्तर ए धौलावीरा में। प्रश्न 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। सही उत्तर ए लाल। प्रश्न 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल या डी आद्य ऐतिहासिक काल। सही उत्तर डी आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर डी मोहनजोदड़ो। पृष्ठ संख्या 3। प्रश्न 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं वीबी राव। सही उत्तर ए दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। प्रश्न 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। सही उत्तर सी सौराष्ट्र में। प्रश्न 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टार्ड। सही उत्तर बी सर जॉन मार्शल। प्रश्न 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर में मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी।
सही उत्तर सी बैल। प्रश्न 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। सही उत्तर डी मातृशक्ति में। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोट दीजी। उत्तर डी कोट दीजी। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सी सभा स्थल, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी विशाल अन्नागार। प्रश्न 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए शतरंज बोर्ड यानी बिसात की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रीड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार पद्धति में। सही उत्तर है सी ग्रीड पद्धति में। प्रश्न 53, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जिसे प्राचीन स्थल है और उसके सामने सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष। ए प्राचीन स्थल में लोथल, सूची 2 में जुता हुआ खेत, बी कालीबंगन, सूची 2 में दूसरा है गोदीबाड़ा, सूची 1 में प्राचीन स्थल है सी धौलावीरा, सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष उसके सामने लिखा गया है 3 नंबर पर पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। सूची 1 में प्राचीन स्थल है डी बनवाली, सूची 2 में चौथा नंबर है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। सही उत्तर है बी 2 1 4 3 यानी ए लोथल के सामने सही उत्तर होगा गोदीबाड़ा, बी कालीबंगन में सही उत्तर होगा जुता हुआ खेत, सी धौलावीरा में सही उत्तर है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और डी बनवाली में सही उत्तर है पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। अगला सवाल प्रश्न 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। उत्तर है ए गाय। प्रश्न 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा, डी लोहा। सही उत्तर डी लोहा। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बड़ावली, डी हड़प्पा। उत्तर है ए लोथल। प्रश्न 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए सिंडन। प्रश्न 58, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं ए सेल खड़ी से, बी काचली मिट्टी से, सी दोमट एवं चर्ट से, डी मिट्टी एवं तांबे से। सही उत्तर है ए सेल खड़ी से। प्रश्न 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। कूट 1 चांदी, 2 टिन, 3 सोना। और उत्तर इसका दिया गया है ए 1 2 एवं 3, बी 1 एवं 2, सी 1 एवं 3, डी 2 एवं 3। सही उत्तर है ए 1 2 3 यानी चांदी, टिन, सोना तीनों सही हैं। प्रश्न 60, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। सही उत्तर ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। प्रश्न 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, सी देह मोरासी घुंडई, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सूतका गेंडर, बी अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी,
डी इनमें से सभी। उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी। उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी वणावली से। उत्तर ए मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। उत्तर ए हड़प्पा। प्रश्न 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुदड़ो, डी लोथल। उत्तर है सी चनहुदड़ो। प्रश्न 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। उत्तर है सी लोथल। पृष्ठ संख्या 4। प्रश्न 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर है ए गुजरात। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। सही उत्तर है बी दालें।